सो गाइस आज मैं शी-हल्क की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक गेम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें शी-हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाया जाता है, जो एक कानूनी वकील होती है जिसे सभी प्यार से जेन बुलाते थे। वो अपनी आखिरी दलील पेश करने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे GLKH के खिलाफ केस लड़ने के लिए चुना गया था। लेकिन लॉयर डेनिस जेन से कहता है कि अच्छा होगा कि ये दलील मैं पेश करूं, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि हम ये केस जीत जाएंगे। लेकिन जेन की दोस्त निकी, जो कि एक लीगल असिस्टेंट होती है, वो डेनिस को वहाँ से बाहर भगा देती है और जेन से कहती है कि तुम्हारी आखिरी दलील बहुत अच्छी है। जेन भी इससे खुश होती है और निकी से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में ये केस जीतना है। तो निकी उसे कहती है कि ये केस तुम ही जीतोगी और अगर चीजें तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम हल्क बन जाना, क्योंकि सिर्फ निकी और जेन के पेरेंट्स ही जानते थे कि वो शी हल्क है। फिर निकी वहाँ से चली जाती है। फिर जेन फोर्थ वॉल के थ्रू हम ऑडियंस से बात करती है, जैसे कि डेडपूल हमसे बात कर सकता था वैसे ही जेन भी हमसे बात कर सकती है और वो हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताती है कि वो शी हल्क कैसे बनी। फिर हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जब बिलीव के बाद जेन अपने कजन ब्रूस बेनर यानी कि हल्क के साथ रोड ट्रिप पर जा रही थी। ब्रूस जेन को बताता है कि अब मेरा हाथ बहुत हद तक ठीक हो चुका है और मैंने अपने नॉर्मल अवतार में रहने के लिए खास तौर पर हल्क इनहिबिटर डिवाइस बनाया जो मुझे इंसानी अवतार में रखता है। फिर जेन ब्रूस से कैप्टन अमेरिका के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन तभी उनके सामने सरकार का क्लास 8 कुरियर स्पेसक्राफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जेन और ब्रूस का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जेन कार से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ पर घाव हो जाता है, मगर वो इसकी फिक्र किए बिना ब्रूस को बचाने के लिए कार में जाती है, क्योंकि वो अभी डिवाइस की वजह से नॉर्मल रूप में था और उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। इसलिए जेन उसे बाहर निकालती है। ब्रूस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसका खून जेन के खून में मिल सकता था। तभी